एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और यूजू स्कूल जा रही होती है। बस स्टॉप जाते वक्त उसे वुसू सर आगे दिख जाते हैं और वो उन्हें देखकर बहुत इरिटेट हो जाती है। लेकिन तभी एक पिजन उनके सर पे पूप कर देता है और वुसू सर इतना डर जाते हैं कि वो सीधा बेहोश हो जाते हैं। वुसू सर को बेहोश देखकर यूजू उनकी हेल्प करने जाती है। जब वुसू को होश आता है तो वो अपना चश्मा ढूंढने लगता है। तब यूजू उनकी चश्मा ढूंढने में हेल्प करती है और फिर वही बात, कर्म करने जाती हूँ और कांड हो जाता है। यूजू गलती से वुसू सर के चश्मे पर पैर रख देती है और चश्मा टूट जाता है। वुसू सर को सच बताने की जगह वो चश्मे को अपने बैग में छुपा लेती है और बोलती है कि उसे चश्मा कहीं नहीं मिल रहा। वुसू सर डोंगजू को कॉल करवाते हैं और वो उनसे उनके स्पेयर ग्लासेस लाने को बोलते हैं। तभी थोड़ी देर बाद जीजियोन सर और डाजो सर भी वहाँ आ जाते हैं और सब मिलके वुसू सर का चश्मा ढूंढने लगते हैं, पर वो चश्मा कहीं नहीं मिलता। लास्ट में वुसू अपने पुराने चश्मे पहनकर कार में बैठ जाते हैं। स्कूल के लिए निकलते वक्त टीचर्स यूजू को देखते हैं और लिफ्ट ऑफर करते हैं। वो कार में अपने टीचर्स के साथ बैठकर बहुत खुश होती है, पर अपने स्कूल की गर्ल्स से डरकर बैक सीट में छुप जाती है ताकि वो उनकी टारगेट न बन जाए। तभी स्कूल की सारी लड़कियां कार के पीछे भागने लगती है। तब वुसू सर यूजू के फेस पे अपनी जैकेट डाल देते हैं। स्कूल गेट पे सब उतर जाते हैं, लेकिन यूजू कार से चुपके निकलने की कोशिश करती है। तभी वुसू सर अपनी जैकेट लेने वहां वापस आ जाते हैं और उसे ग्लासेस के बारे में फिर से पूछते हैं। वो इनडायरेक्टली उसे झूठ ना बोलने की वार्निंग देते हैं, लेकिन यूजू सच नहीं बोल पाती। क्लास में वुसू एक न्यू एक्सचेंज स्टूडेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है जेनी, जो कि सिंगापुर से आई होती है। वो जिया के बगल वाली सीट में बैठती है। दूसरी तरफ यूजू वुसू सर की स्ट्रगल नोटिस करती है और बहुत गिल्टी फील करती है। बाद में वो ब्रोकन ग्लासेस फिक्स करने का ट्राई करती है। अब जापानीज क्लास में यूजू वुसू सर का दिया हुआ 15 पेज का एसे लिख रही होती है और दाजू सर उसे पकड़ लेते हैं और उसे स्टाफ रूम ले जाते हैं और वुसू सर को बोलते हैं कि तुम्हारी क्लास की स्टूडेंट मेरे क्लास में तुम्हारा होमवर्क कर रही थी। तब वुसू सर उसे एसे लाउडली रीड करने के लिए बोलते हैं। तब यूजू अपना एसे रीड करती है कि उसे समझ नहीं आता कि सब सॉल्यूशन को प्रूव करना इतना जरूरी क्यों है। अगर प्रूफ ना हो तो क्या वो बात बेकार हो जाती है, जिसे सुनकर बाकी टीचर्स अपनी हंसी नहीं रोक पाते। पर वुसू सर उसे 2 पॉइंट्स डिमेरिट दे देते हैं। फिर वो यूजू को जिया की अटेंडेंस मॉनिटर करने का टास्क देते हैं और उसे वार्न करते हैं कि अगर जिया असेंबली मिस करेगी तो जिया से 2 गुना डिमेरिट उसे मिलेगा। फ्रस्ट्रेटेड होकर यूजू अपनी बीएस स्टोरी में वुसू के कैरेक्टर पर अपना गुस्सा निकालती है। लंच टाइम पे स्टूडेंट्स जेनी की लव लाइफ डिस्कस करते हैं। जेनी बताती है कि उसका बीएफ ब्राजीलियन है, जिसे सुनकर सब एकदम खुश हो जाते हैं और उसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चेयर अप करते हैं। स्कूल के बाद यूजू जिया को रोकने का ट्राई करती है, पर वो नहीं रुकती और वुसू सर सब देखने के बाद भी उसे डिमेरिट पॉइंट्स दे देते हैं, जिससे गुस्सा होकर यूजू उनके ग्लासेस को डस्टबिन में फेंक देती है।